भरत तिवारी के परिवार को अब मिलेगा न्याय। सीएम के भरोसे के बाद अफसरों पर गिरफ्तारी की तलवार। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा सिंह। कहते हैं कि न्याय मिलने में देर हो सकती है, लेकिन अगर व्यवस्था ईमानदारी से अपना काम करे तो बड़े बड़े ओहदे भी कानून से बड़े नहीं रह जाते। भरत तिवारी मामले में अब कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। एक तरफ भरत तिवारी का परिवार लगातार न्याय के लिए लड़ रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खुद परिवार से मुलाकात कर भरोसा दिया था कि न्याय मिलेगा और दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। और अब इस मामले में ऐसा बड़ा घटनाक्रम हुआ है जिसने भरत के परिवार की उम्मीद एक बार फिर जगा दी है। आरा की अदालत ने इस मामले में एसडीएम, एसडीपीओ और थाना अध्यक्ष समेत 11 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है और गिरफ्तारी की कार्रवाई का आदेश दिया गया है। अब जरा पूरी कहानी समझिए। भरत तिवारी की मौत के बाद उसके परिवार ने शुरू से पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए थे। परिवार लगातार कह रहा था कि ये सामान्य एनकाउंटर नहीं है और पूरे मामले को निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मामला बढ़ता गया, परिवार सड़क पर उतरे, आवाज आरा से पटना और पटना से दिल्ली तक पहुंचा। लेकिन इस पूरे संघर्ष के बीच एक बड़ा मोड़ तब आया जब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने परिवार की बातें सुनी और सार्वजनिक रूप से भरोसा दिया कि मामले में न्याय होगा। उस समय परिवार के लिए यह बड़ी बात थी, क्योंकि अब मामला सीधे राज्य के मुख्यमंत्री तक पहुंच चुका था। और आज जब अदालत ने अधिकारियों समेत 11 के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है, तो परिवार को पहली बार लग रहा होगा कि शायद उनकी लड़ाई अब किसी नतीजे की तरफ बढ़ रही है। ध्यान रखिए, ये अदालत की स्वतंत्र कानूनी कार्रवाई है। ये कहना ठीक नहीं होगा कि वारंट मुख्यमंत्री ने निकलवाया, लेकिन घटनाक्रम जरूर देखिए। परिवार लगातार न्याय मांगता रहा, मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, मुख्यमंत्री ने न्याय का भरोसा दिया और अब मामले में आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी का रास्ता खुल गया है। यानी कम से कम इतना तो कहा ही जा सकता है कि भरत तिवारी केस अब फाइलों में दबा हुआ मामला नहीं रह जाएगा। और यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हमारे यहाँ कई मामले में पीड़ित परिवार की आधी जिंदगी सिर्फ एफआईआर करवाने में गुजर जाती है, लेकिन यहाँ मामला उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां बड़े प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी के खिलाफ भी कानून की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। सोचिए, जिस एसडीएम की कुर्सी देखकर सामान्य आदमी 10 बार सोचता है, जिस एसडीपीओ और थाना अध्यक्ष के सामने अपराधी की पेशी होती है, आज उसी मामले में अदालत का गैर जमानती वारंट अधिकारियों तक पहुंच गया है। यही तो कानून की असली परीक्षा है। कानून सिर्फ गरीब आदमी के दरवाजे पर दस्तक दे तो उसे कानून नहीं कहते। कानून तब कानून कहलाता है जब कुर्सी चाहे कितनी भी बड़ी हो, आरोप गंभीर हो, तो जांच और अदालत उसके दरवाजे तक पहुंचे। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। वारंट निकल जाना और दोष सिद्ध होना दोनों अलग बातें हैं। आरोपी का दोष अदालत में सबूतों आधार पर ही तय होगा, लेकिन भरत तिवारी के परिवार के लिए आज की स्थिति उस शुरुआती दौर से बिल्कुल अलग है, जब वे सिर्फ एक मांग लेकर घूम रहे थे, हमारे बेटे को न्याय चाहिए। अब एफआईआर है, जांच है, अदालत की कार्रवाई है और गैर जमानती वारंट भी है। इसीलिए पहली बार मजबूती से यह उम्मीद दिखाई पड़ रही है कि भरत तिवारी के परिवार को न्याय मिल सकता है। और यहाँ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि उन्होंने परिवार की आंखों में आंखें डालकर न्याय का भरोसा दिया था। अब प्रशासन को सुनिश्चित करना होगा कि मुख्यमंत्री का वह भरोसा सिर्फ एक राजनीतिक मुलाकात की तस्वीर बनकर ना रह जाए। अगर अदालत का आदेश है तो कार्रवाई भी उसी तेजी और निष्पक्षता से होनी चाहिए, जैसी किसी सामान्य आरोपी के मामले में होती है। क्योंकि भरत की मां को यह नहीं चाहिए
कि कोई अधिकारी बिना जांच के दोषी घोषित कर दिया जाए। उन्हें सिर्फ इतना चाहिए कि सच सामने आए। दोषी है तो सजा मिले, निर्दोष है तो वह भी कानून तय करे, लेकिन किसी भी वर्दी, कुर्सी या रसूख जांच के रास्ते में दीवार ना बने। और अगर यह प्रक्रिया इसी तरह आगे बढ़ती रही तो शायद आने वाले दिनों में कहा जा सकेगा कि भरत तिवारी के परिवार ने जो लंबी लड़ाई लड़ी है वह बेकार नहीं गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का दिया भरोसा भी कसौटी पर है, पुलिस व्यवस्था की निष्पक्षता भी कसौटी पर है, और सबसे बढ़कर बिहार में कानून के राज का दावा भी कसौटी पर है। अब निगाह गिरफ्तारी पर है, फिर जांच पर होगी और आखिर में निगाह अदालत के फैसले पर होगी। लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि भरत के परिवार को न्याय अभी मिला नहीं है, लेकिन न्याय की तरफ बढ़ते कदम अब साफ साफ दिखाई देने लगे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।